जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। कल हमने गोल्ड की फोरकास्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो फोरकास्ट एग्जैक्ट बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे गई जिस डायरेक्शन में मैंने आपको बताई थी। वन डायरेक्शन एनालिसिस होते हैं मेरे, टू डायरेक्शन में नहीं देता। अगर मैं दो तीन एंट्रियाँ बाय की देता हूँ तो वो वन डायरेक्शन होती हैं कि भाई ये एंट्री ऐसे हिट होगा तो यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन मैंने कभी टू डायरेक्शन एनालिसिस नहीं दिए। ये मैंने एनालिसिस दिए थे, देखें ये फोरकास्ट है जो कि मैंने यूट्यूब पे दी और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे ही फोरकास्ट दी गोल्ड ने 50 पे बाय में हमें दे दिए। ये गोल्ड की फोरकास्ट की वीडियो है, आपको यही वीडियो एंड स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने कैसे मूवमेंट दी, यहाँ से एंट्री पकड़ी 2054 पे थी मार्केट, 2081 तक गई है। तो मेरा जो टीपी था फोरकास्ट में वो यहाँ पे था, लेकिन ये उस 81 के लेवल को उसने टच किया। 54 से 81, अब ये कितने पिप्स बनते हैं आप खुद कैलकुलेट करो, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि कितने बनते हैं। 81 माइनस 54 करेंगे, सॉरी 654 नहीं 54, 200 ये भाई 27,000 10 270 पिप्स मार्केट ने दिए हमें। और स्टॉप लॉस कितना था, 30 से 40 पिप्स का स्टॉप लॉस था, 270 पिप्स का टीपी था। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 270 तक होगा टीपी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो अचीव हो गया और मैंने भी यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट पे किया। और मैं क्योंकि स्काल्पिंग करता हूँ, मैंने सिर्फ 20 से 30 पिप्स उठाने होते हैं। बस ये है कि एक डायरेक्शन आपको बतानी होती है कि इस डायरेक्शन में गोल्ड ने मूवमेंट करनी है, ठीक है। अब इतना सारा मैंने प्रॉफिट नहीं पिक किया, मेरा मेरा रूल है, मैं उस रूल के मुताबिक चलता हूँ, चाहे मार्केट में जो 100 पिप्स दे चाहे 200 दे, लेकिन मैंने सिर्फ 20 से 30 पिप उठाने हैं, वो मार्केट से निकल जाना है। एक ट्रेड लेता हूँ, एक से दो ट्रेड, अगर एक ट्रेड लॉस चली जाती है तो उस लॉस को कवर करके फिर मैंने अपना वो 20 से 30 पिप मार्केट से उठाना होता है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें आप मार्केट किस तरह से ये मूव कर रही है। और मैं अभी इस एरिया को मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ, जो हमारे पास ग्रीन एरिया है, ताकि कैंडल्स हमें सही से नज़र आ जाए। ये आप चेक कर सकते हो। अब ये M15 का टाइम फ्रेम है, M15 के मुताबिक नेक्स्ट देखते हैं गोल्ड क्या करेगा। तो मैं फीबो के थ्रू अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करता हूँ, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत कल बताया कि किस तरह से फाइंड करते हैं। जिसको नहीं पता वो फिर मेरी पेड मेंटोरशिप ज्वाइन कर ले और उम्मीद है आपको एंट्री फाइंड करना आ जाएगी। इस फीबो के थ्रू जो आप एंट्री लोगे, 5 SL भी हिट होते हैं, एक TP आपका हिट हो जाए तो वो तमाम ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती हैं। अब देखें ये जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आया वहीं पे हमारी नीचे सपोर्ट है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये लेवल है हमारा, इसी लेवल को इसने ब्रेक किया, अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। अब इस एरिया से मैं बाय की एंट्री फाइंड करूँगा, लेकिन चांसेस तो कम है क्योंकि बहुत बाय चला गया है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि दिसंबर और जनवरी बाय जाएगा, पूरा महीना मैं बाय बाय करता आ रहा हूँ कि ट्रेड सिर्फ बाय की ढूंढनी है, सेल की नहीं ढूंढनी है आपने। आप देखें यहाँ से मैंने कहा था कि इस फाइंड करनी है तो इस एरिया से आप सेल ले सकते हो। और देखो यहाँ से मार्केट गिरी नीचे 100 पिप्स तकरीबन मार्केट ने सेल दिया, लेकिन ये जो फिबो का मेरा रूल है उसने मुझे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके दिया और इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फिर उठी, ठीक हो गया। तो मैं बार बार फोरकास्ट नहीं बना सकता, मैंने इसलिए पहले ही वन डायरेक्शन बता दिया था गोल्ड ने बाय जाना है। और अभी बता रहा हूँ कि गोल्ड अगर आया तो ये हमारा SL कितना बन रहा है, 2071 से लेके 68 तक, ये तकरीबन 30 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है। और इस तरह से 30 पिप इस एरिया से, रेड एरिया से जैसे ही बाहर निकले तो फिर आपने बाय की एंट्री पकड़नी है, ठीक हो गया। बेशक 2072 कर लें, 72 से लेके 68 पे 68 पे SL होना चाहिए। आपका TP जो होना चाहिए वो वापस वहीं 2082 होना चाहिए, 2082 का TP होना चाहिए। इस तरह से जोन पकड़ जाते हैं। ये देखें प्रीवियस, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया। अब ये प्रीवियस को देख के ये अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक जोन बन गया है। प्रीवियस ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसे ब्रेक किया और इधर ही इसी एरिया पे टैप करके मार्केट उठ गई, वापस आई इसी एरिया पे टैप करके मार्केट उठ गई। तो ये हमारे पास क्या है, एक जोन है। जोन इस तरह से फाइंड किए जाते हैं, ठीक हो गया। ये गोल्ड की फोरकास्ट ही, ये SL हिट हो भी जाता है तो मार्केट मजीद नीचे आ जाती है तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप अपने रिस्क पे ट्रेड ले। मैं आपको बार बार कहता हूँ क्योंकि इस एरिया के नीचे भी एक हमारे पास डिमांड है, ठीक हो गया। ये देखें रैली, ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट डिमांड जोन है, जो कि डिमांड है भाई अपना 64 से लेके 67 तक, 67 से लेके 64 का एरिया जो है वो डिमांड का एरिया हमारा। तो यहाँ से भी हमारा एक एंट्री हमारी बनती है छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, 40 पिप का स्टॉप लॉस होगा हमारा।
इस एरिया से, और जो टीपी होगा वो फिर आपके सामने है। टीपी कितनी पिप्स है वो आप फिर काउंट कर लें, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। ठीक हो गया, अभी टाइम नहीं है, ये इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मैं काम कर रहा हूँ अपना। ठीक हो गया, कंप्यूटर का, ये ट्रेडिंग का, और मेंटोरशिप देता हूँ, पेड मेंटोरशिप। तो मेरी यहाँ 1-2 दिन के अंदर क्लास शुरू हो जानी है, बाकी रहती हैं एक बैच के 2 से 3 क्लासेस रहते हैं, फिर ये मेरा बैच ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझसे रब्ता करो। वन ऑन वन क्लास भी है और जॉइन ग्रुप क्लास भी है, दोनों की फ़ीस मुख्तलिफ है। वन ऑन वन की भी फीस आपको बता दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। प्राइस सेक्शन ये क्या है, मैं इसे SMC ICT नहीं कहूँगा, ये मेरा प्राइस सेक्शन मेथड है। प्राइस सेक्शन होगा, सप्लाई डिमांड होगा। आप देखें सप्लाई डिमांड आपके सामने फाइंड करके दे रहा हूँ, और प्राइस सेक्शन क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत सारा मवाद है, लेकिन सब चीज़ ये है कि प्राइस सेक्शन में आपने छोटा सा स्टॉप लॉस किस तरह से फाइंड करना है। और ये आप देख सकते हो स्नाइपर एंट्री, मैं इसे कहूँगा कि ये स्नाइपर एंट्री लगी है हमारा, और 10% मेथड काम करता है, 90% आपकी साइकोलॉजी प्लस रिस्क रिवार्ड रेशो काम करता है इस मार्केट में अगर आपने कामयाब होना है। ठीक हो गया, तो अदरवाइज़ अगर आप ये 2 चीज़ें, ये 3 चीज़ें बल्कि, जो कि 10% मेथड है, जो बाकी 2 चीज़ें हैं रिस्क रिवार्ड रेशो और साइकोलॉजी, इन तीनों को आपने लेके चलना है। अगर नहीं लेके चलेंगे तो फिर आप मार्केट में फ्लॉप है। ठीक हो गया, ये थोड़ी बहुत मैंने फोरकास्ट बता दी। अदरवाइज ये जो वीडियो मैंने बनाई प्रीवियस फोरकास्ट दिखाने का मकसद था कि जो मैंने फोरकास्ट की ये आपके सामने उसका रिज़ल्ट है। सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए, बदले में मैं यही चाहता हूँ। कमेंट लाइक ज़रूर किया करें, व्यूज़ आ जाते हैं वीडियो पे, लेकिन लाइक 1 से 2 आता है, सिर्फ क्लिक करना होता है आपको, लेकिन आप वो बिल्कुल नहीं करते। इसका मतलब यही है कि आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही मुझे। तो जब फिर मैं परेशान हुआ तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन वीडियो फिर भी इसलिए बनाता हूँ, मेरे अपने स्टूडेंट हैं, उनको भी थोड़ा बहुत गाइड करना होता है, और इसी वीडियो के थ्रू बता देता हूँ। जो लेवल में ड्रा करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि भाई ये लेवल किस तरह से बना है। ठीक हो गया, मैंने कहा चलो स्टूडेंट्स के थ्रू आपका भी भला हो जाएगा। ठीक हो गया, बस यही रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी सर्विसेज लाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छे एनालिसिस लाएंगे। कोशिश तो मेरी यही होती है हमेशा की तरह। ठीक है, बाकी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी।